जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए संविधान की रामबाण क्लास साबित होगी आप लोगों के लिए है। साथियों, तो क्लास को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। संविधान का हर एक प्रश्न इसी क्लास में से आने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, लगभग इस क्लास में साथियों हमने लगभग 18 मॉडल पेपर, पूरे 18 मॉडल सॉल्व्ड पेपर लिए। साथियों ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न संविधान का इसमें से उठाया है। साथियों आप लोग याद रखिएगा, चाहे 2018 पुलिस का पेपर हो, 2019 का हो, 4 से 5 प्रश्न हर एक पेपर में साथियों पूछे गए हैं। तो साथियों 4 से 5 नंबर आप लोग कंप्लीट करिए, 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट करिए। साथियों इस बार भी संविधान से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं साथियों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी तक यह क्लास भेज दें। साथियों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, संविधान ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि आना ही आना है। इससे साथियों 4 से 5 प्रश्न, अगर एग्जाम सिलेबस में संविधान है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हर हाल में देखने को मिलेंगे। तो साथियों इस एक क्लास से हम लोग पूरे संविधान का साथियों निचोड़ देख लेंगे। आप लोग घबराना नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, क्लास को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका संविधान साथियों निचोड़, पूरा साथियों संविधान का निचोड़ इस क्लास में आप लोग कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथियों फटाफट यार क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब डेली क्लासों का ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसमें साथियों हस्तलिखित संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब इस पूछ रहा है आपसे प्रश्न, पूछा था 2019 पुलिस कांस्टेबल में पूछा था प्रश्न, जिसमें महिलाओं की संख्या शामिल थी कितनी? जिसमें महिलाएं शामिल थी कितनी? तो महिलाएं भैया 15 शामिल थी। कितनी थी? 15 शामिल थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, छपेगा यह प्रश्न। देखिए अब देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, हम सब लोग जानते हैं, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कब साथियों? संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। कितने क्वेश्चन इसमें बन सकते थे साथियों आप लोगों ने देखे, जहां मैं अंडरलाइन करूं आप लोग करते चलिए, लिख ना पाओ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना साथियों, बाद में लिख लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए इस क्लास के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश 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 कर दिया गया। कब? वर्ष 2018 से भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया? तो साथियों 5 लाख रुपए कर दिए हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति की वेतन होगी। आइए देखिए, वर्ष 2018 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसमें किसके द्वारा? वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया। उपराष्ट्रपति का वेतन था साथियों 1.10 लाख, 1 लाख 10 हजार, 1 लाख 10 हजार से बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तो किसमें है साथियों? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। ठीक है, इन सब के वेतनों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। दोनों को याद रखिएगा साथियों, प्रश्न पूछने की 100% चांस है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास को देखने के बाद साथियों आप लोग संविधान से नहीं डरेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। कोई भी प्रश्न पत्र आप लोग लगाएंगे, संविधान का आपसे 100% सवाल सही होगा, 100% प्रश्न सही होगा। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में साथियों है 25 भाग। ठीक है, भारतीय संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जो भारत का अपने देश का संविधान है, यह साथियों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 465 अनुच्छेद, अब इनको साथियों लगभग ही है, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, समय लगा था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए इतना रिवीजन करा देंगे संविधान का इस क्लास में कि आपको साथियों इस क्लास को देखने के बाद आपका संविधान का एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। बस आप लोग बने रहिएगा क्लास में अंत तक। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश 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 देता है किसे? महान्यायवादी कहते हैं अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है किसको? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। आइए अब हम लोग इसकी व्याख्या समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 का सब क्लॉज 1 के तहत करता है। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। सीधा प्रश्न साथियों आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 फर्स्ट के उससे करता है साथियों। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है साथियों, महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के कौन से महान्यायवादी हैं? तो साथियों 15वें महान्यायवादी हैं। कौन? भारत के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। के वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, आइए देखिए इस प्रश्न को। सारे प्रश्न साथियों यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। स्टार लगा के सबको छापना है। भारत का मूल रूप संविधान डैश 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 द्वारा हाथ से लिखा गया। साथियों किसके द्वारा लिखा गया? बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न पूछ देता है, तो भैया ध्यान रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है साथियों। भारत का मूल रूप संविधान डैश 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 द्वारा हाथ से लिखा गया। किसके द्वारा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शक में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए साथियों, आपको बताना है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही कथन है वह है साथियों बी वाला। कैसे?
1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दैट्स योर आंसर। जब 1975 में फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई थी, ठीक है, आपातकाल लगा था, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। जब आपातकाल लगा था तो साथियों उस समय इंदिरा गांधी थी। 1975 में यही कथन क्या है, सही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक देश में नहीं लगी। देखिए, आइए दिए गए विकल्पों में सन 1975 के आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, अति महत्वपूर्ण थे दोनों पॉइंट। आइए इस प्रश्न को देखिए, अति महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है, कई बार पूछा गया पेपर है, ट्रिपल स्टार लगा के छापना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो जो सही मिलान है साथियों, अनुच्छेद 19 का ई, संघ बनाने का अधिकार, ये गलत है। 19 बी में किसी पेश का अभ्यास करने का अधिकार, गलत है। अनुच्छेद 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए में कहा गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको भाषण देने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है साथियों, 19 में भारतीय संविधान साथियों हमें आजादी देता है कि हमें किस किस की स्वतंत्रताएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं साथियों हमें किस किस की स्वतंत्रता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए विकल्पों में 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सही सुमेलित है, अन्य 3 का मेल अन्य अनुच्छेद से है। देखिए, अनुच्छेद 19 का बी कहता है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 सी कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई कहता है निवास की स्वतंत्रता, हमें रहने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी देश में रह सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं साथियों। 19 जी में उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में हमें साथियों स्वतंत्रताएं दी गई हैं, हम किस स्वतंत्रता के तहत साथियों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 19 में साथियों स्वतंत्रताएं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 आपसे पूछ देता है। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है साथियों, मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की बात करें तो साथियों आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार साथियों उल्लेख किए गए हैं, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, एकदम सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, एकदम सही है। ये वाला गलत हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु व्यक्तिगत राज्यपाल बन सकता है, नहीं साथियों, 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष की आयु में। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे अभी। देखिए ये वाला डी वाला क्या है, गलत हो जाएगा। 30 वर्ष ना होकर 35 वर्ष है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में राज्यपाल, विकल्पों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पर कार्य करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका व प्रमुख राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका का साथियों प्रमुख क्या होता है, राज्यपाल होता है। इस समय भारत की राज्यपाल कौन है, सॉरी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश 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 की सलाह पर डैश 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 द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। नोट, आयोग द्वारा इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश एग्जाम 2017 है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल 2017 का सेकंड शिफ्ट 26/10, ठीक है, का पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसको कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही कथन सही है, ठीक है ना।
ठीक है, यही कथन सही है। आइए अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969 तक था। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24/8/1974 से 11/2/1977 दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल जो था साथियों 25/7/2002 से लेकर 25/7/2007 तक था। ठीक है, तो तीसरी थी यह। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो यह कि साथियों 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, कब की? 12 अप्रैल 2017 को। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। कौन सा देश था? सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी किसने किया था? तो साथियों फ्रांस द्वारा किया गया था। जीएसटी भारत के 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। ठीक है, उस समय भारत के प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इन्होंने स्वीकृति मंजूर की थी, स्वीकृति दी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 12 अप्रैल 2017 को। आइए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसके अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। मौलिक अधिकार किसमें है साथियों? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इनका उल्लेख कहां है साथियों? भारतीय संविधान के 12 से 35 तक किया गया है। रटते चलिए, रटते, अब वो समय नहीं रहा कि आप लोग रट ना पाए। रटते चलिए, मुंह जबानी याद करवा देंगे आपको आज की क्लास में। बस आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए यार, बड़ी मेहनत से बन रही है आप लोगों के लिए क्लास। यह क्लास बहुत मेहनत से बनाई गई है, आप लोग लाइक कर दें और जितना भी हो सकता है इस क्लास को शेयर कर दें भैया। ठीक है, जितना भी हो सकता है आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है किससे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद स्वतंत्रता देता है हमें साथियों। हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, हम कहां रह सकते, हम क्या बोल सकते, क्या हम संघ बना सकते, क्या हम घूम फिर सकते। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। दोष सिद्धि के संदर्भ में क्या है? संरक्षण है। ठीक है, आइए देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान है। पहला प्रावधान देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपराध उसने एक किया आप 4-4 सजा देंगे, तो नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, ना कि 3-4 बार। आइए, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी। आज आपने कुछ साथियों काम ऐसा कर दिया है, गलत काम कर दिया है, तो आपको आज का कानून क्या कहता है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। आज का कानून क्या कहता है भाई? आगे आने वाले समय में और भी कानून बन सकते हैं। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए इस पॉइंट को। देखिए इस तीनों पॉइंटों को समझना हमें जरूरी है। इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, जैसे किसी ने कोई गलत कार्य किया, ठीक है, तो उसे साथियों एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है ना। आइए दूसरा कहता है, देखिए यह 20 के ही हैं, 20 के ही हैं, पहला दूसरा तीसरा 20 की ही शर्तें हैं। ठीक है, दूसरी शर्त है व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है, जैसे आज किसी ने अपराध किया तो आज का कानून क्या कहता है उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। भाई आगे आने वाले समय में कोई और भी कानून बन सकते हैं, तो आप उस कानून के तहत उसे सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उस कानून के तहत उसे सजा नहीं दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट इसी में कहा गया, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध
व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं किए जाएंगे। भाई जैसे किसी ने अपराध किया तो आप उसे साथियों न्यायालय में साथियों आप उसे बाध्य नहीं कर सकते, उसे बोलने दे सकते हैं साथियों। तो सीधा कहता है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो 20 अनुच्छेद समझ गए। आर्टिकल 20 बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, समझ गए हाँ या ना। अनुच्छेद 19 समझे हाँ या ना, समझे हाँ या ना। ठीक है, तो 2 अनुच्छेद आपके कंप्लीट, प्रेस की स्वतंत्रता और साथियों भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आजादी, रहने खाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, ये सब आजादियां साथियों आर्टिकल 19 के तहत आती हैं। 20 में 3 हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो 20 आर्टिकल आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, आर्टिकल 21 से देखिए क्रम से वो प्रश्न ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि साथियों संविधान का बेसिक आप आज कंप्लीट करके जाएंगे इस क्लास से। ठीक है, तो भागिए नहीं, क्लास को अंत तक देखते रहिए। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान के 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। कांस्टेबल 2017 का प्रश्न आपके सामने साथियों, देखिए इसका आंसर देखिए 6 हो जाएगा यहां पर। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी है। आर्टिकल 21 का ए कहता है साथियों कि राज्य को 6 से 14 वर्ष, क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी होगी। ठीक है, तो कितने साल से कितने साल तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या अनिवार्य शिक्षा है राज्य सरकार का काम देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर आर्टिकल 21 पूछे तो भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 21। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क एवं शिक्षा का उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 21 का ए 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंता स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आरटीआई एक्ट साथियों 2009 में आया था। आरटीई एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। 21A को 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और साथियों शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2009 में आया था। तो सारे पॉइंट क्लियर हुए हाँ या ना? अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। ठीक है, आइए, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। आइए, कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन गलत है? बताइए भैया इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, कर सकता है। तीसरा देखिए, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, सही है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है भैया, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है लेकिन विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40, जम्मू कश्मीर में 36 और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर था, गलत का जोड़ा पहचानना था। आइए देखिए आर्टिकल 22 आया ना, आर्टिकल 22 आया। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22। तो देखिए
धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 15 में। तो यह तो साथियों 15 से आपसे पूछा है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की स्वतंत्रता आर्टिकल 16 में कहा गया है। देखिए देखिए अनुच्छेद आपसे कौन सा पूछा है? अनुच्छेद 22 पूछा है। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, धर्म मूल पर जाति समझिए या मूल एक ही बात है। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब सरकार आपसे धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह आर्टिकल 15 में कहा गया है। साथियों आर्टिकल 15 अति महत्वपूर्ण है। आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा, धामू जालिंज। देखिए धामू जालिंज, देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूं, धामू जालिंज। धामू जालिंज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के आधार पर साथियों सरकार आपसे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, राज्य आपसे इन 5 के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगी? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 15 में कहा गया है। अति महत्वपूर्ण है आर्टिकल 15, पूछ लेता है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, लिंग मतलब जेंडर की आधार मेल है या पुरुष या फीमेल है, ठीक है, तो इनके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धमू जालिंज आर्टिकल 15, धमू जालिंज आर्टिकल 15 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो साथियों आपसे 22 पूछा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में है। देखिए 16 में क्या है? आप साथियों क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, आपको रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार। यह किस में कहा गया है? यह आर्टिकल 16 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 में कहा गया है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की समानता। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में कहा गया है। अब देखिए कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के खिलाफ संरक्षण, यही आर्टिकल 22 के तहत कहा गया है। ठीक है ना, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रियासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। रियासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। आर्टिकल 22 में देखिए, आप लोग पुलिस बनने जा रहे हैं तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस कारण से आप लोग उसे गिरफ्तार करेंगे। भाई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है तो आप किस आधार पर उसे गिरफ्तार करेंगे? रियासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। पुलिस को कारण बताना होगा कि आप इसे क्यों रियासत में ले रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। अदालत में उसे 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। और तीसरा कारण है व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में 3 बातें कही गई हैं दोस्तों। रियासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, दूसरा 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करना होगा, ठीक है, और व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से साथियों सलाह लेने का अधिकार है। आर्टिकल 22 से खुले शब्दों में कह रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। 15, 16, देखिए 17 आर्टिकल भी लिख लीजिए आप लोग। 17 आर्टिकल 17 में कहा गया है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। कोई भी जाति में साथियों छुआछूत की मान्यता को निषेध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के तहत बात की गई है कि साथियों अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा सारे अनुच्छेदों को। आइए अब देखिए 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है, जून
26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लागू होने की घोषणा होती है। अगर बात करें कौन कौन से अनुच्छेद साथियों भारत में आपातकाल की घोषणा करता है, तो साथियों आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और साथियों आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल, ठीक है, भारत में आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत साथियों भारत में क्या आपातकाल, ठीक है, और साथियों राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, 3 अनुच्छेदों के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आइए, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगस्त 2018 के अनुसार तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति HL दत्तू, ठीक है। आइए देखिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वामित्व विधिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगस्त 2018 में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। अब देखिए वर्तमान में कौन है साथियों, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा हैं। इन्होंने 2 जून 2021 से कार्यभार ग्रहण किया है। कब से? 2 जून 2021 से। अति महत्वपूर्ण है, वर्तमान में श्री अरुण कुमार मिश्रा हैं कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद दूसरा नागरिकता की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग दूसरा किसकी बात करता है? देखिए पहला करता है संघ एवं राज्य की बात, दूसरा करता है नागरिकता की बात, तीसरा करता है साथियों मौलिक अधिकार की बात, चौथा करता है भारत की राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और साथियों भाग 4 का मूल कर्तव्य की बात करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भाग दूसरा। ठीक है, भाग दूसरा 5 से 11 है, इसमें अनुच्छेद है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के अनुच्छेदों की बात की गई है। ठीक है ना। आइए, भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के भाग 1 का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग तीसरा मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के संविधान का भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हमारे देश में रहने के हम लोगों से क्या क्या मौलिक कर्तव्य हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सब भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। 4 फर्स्ट। आइए आर्टिकल 24 देख लीजिए के तहत डैश डैश डैश, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम के लिए निषेध घोषित किया गया है। देखिए आर्टिकल 24 में कहा गया है कि आप किसी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कौन में कहा गया है? आर्टिकल 24 में कहा गया है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कम के बच्चों को कारखानों अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियोजित नहीं कर सकते हैं। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरों तथा बलात् श्रम को प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है बंधुआ मजदूरों तथा बलात् श्रम को प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, आइए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है आर्टिकल 55। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 55 में उल्लिखित है। आइए देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित निम्नवत। आर्टिकल 14 देखिएगा फटाफट, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण।
विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15, धमू जालिंज, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 55, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में भारत पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 51, अशांति, राष्ट्रीय की शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा की उपसभापति थे? तो ऑप्शन सी, यम अनंतस्यानम अयंगर, ठीक है। भारत की पहली लोकसभा की उपसभापति कौन थे? ठीक है, तो देखिए, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या करता है? निर्वाचित करेगी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति होता है। भारत में प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के सभापति गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे एवं प्रथम उपसभापति थे यम आयंगर, ठीक है, आयंगर साहब थे। यम अनंत सयानम आयंगर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको साथियों जी भी मावलंकर भी कहते हैं शॉर्ट में, जी भी मावलंकर, ठीक है। तो यह सभापति थे, ठीक है, एवं पहले उपसभापति थे कौन? ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो साथियों यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 66। आइए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्य का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु उपसभापति के रूप में निर्णय मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। आइए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश 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 का विचरण प्रस्तुत किया गया। तो इसका राइट आंसर है गुलामी से स्वतंत्रता। आप देखिए, पूछा गया प्रश्न है इसलिए लगाए हैं। आइए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। इसमें कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। तो 4 में गुलामी की स्वतंत्रता, 16 में विवाह एवं परिवार का अधिकार, अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर में। अंडरलाइन करते चलिए सारे प्रश्नों को। आइए, भारतीय संविधान का भाग 4 में विवरण है किसका? तो अभी हम बताए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी। देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, और भाग 5 में संघ साथियों तो 52 से 151 तक है भाग 5। आइए, भारतीय संविधान की डैश 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 भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है किसे? तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया है साथियों? भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए इन अनुसूचियों का। कुल कितनी अनुसूची है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। आइए, 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल रूप से जब संविधान था 8 अनुसूची थी तो उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है।
8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन दिया गया है। 1967 में सिंधवी, 1992 में कोड़की, मणिपुरी तथा नेपाली, 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बाडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब कुल मिलाकर कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74 में संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73 में संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का 29 विषय प्रदान किए गए। और चतुर्थ अनुसूची, जिसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण दिया गया। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर। सारे पॉइंट आप लोगों ने देखे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। डैश 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 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है, वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की होती है। संविधान की अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य सभी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए गोली की तरह देखिए अब आप लोग। ठीक है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश 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 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन सी 101 में संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। इसको हम देख चुके हैं। आइए, भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को डैश 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 द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो हम लोग अभी देखे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखिए क्या, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। भैया, राजा का बेटा राजा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं चलेगा यहाँ पर बाकायदे चुनाव होंगे। अगर आप में साथियों चुनाव जीतने की क्षमता है तो आप साथियों भारत के साथियों क्या है, वंशानुगत साथियों नहीं चलेगा। ठीक है, गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद का आम जनता में से कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है। ठीक है, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह के शासन एवं तंत्र को गणतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो भारत क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आइए साथियों, जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत आपको पढ़ाना है, प्रैक्टिस सेट भी लगवाने हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें साथियों, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए, समय कम है, थोड़ा और अभी रह गया है। सेशन राज्यसभा की पूरा देखना है, लिखते चलिए, ना लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे दोबारा क्लास को देखना। ठीक है, आइए, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितनी? तो राज्यसभा 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। आइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। 153 में कहा गया है, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यपाल कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अनुच्छेद एक व्यक्ति मतलब 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यह कहा गया है 153 में। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का राष्ट्रपति नागरिक हो। ठीक है, तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
अनुच्छेद 156 में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेगा, ठीक है, धारण करेगा। इस शर्त के अधीन उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसमें? अनुच्छेद 75 के तहत। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आइए, इस प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है कितनी? तो भैया 12 है। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, ये साथियों लगभग है 465, ठीक है, 25 भाग, 12 अनुसूची। संविधान लागू होने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, ठीक है, दैट्स योर आंसर। आइए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद? तो 100, देखिए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो 246A को डाला गया है, ठीक है। आइए, संविधान के अनुच्छेद 246A, जिसे संविधान के 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बना के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। तो क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए। आइए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो साथियों कहां से ली गई है? साथियों हम सब लोग जानते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग किसमें है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। प्रस्तावना मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार किसमें आते हैं? भाग 3 में, 12 से 35 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से व संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 का अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष की नहीं होनी चाहिए? तो साथियों 21 वर्ष, ठीक है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर दोनों मताधिकार हेतु न्यूनतम 18 वर्ष तथा चुनाव में भाग लेने हेतु उम्र 21 वर्ष से अलग अलग पदों के हेतु अलग अलग प्रावधान भी हैं, ठीक है। आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो अभी हम लोग देखें साथियों, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम के बच्चों को कहां? आर्टिकल 24 में कहा गया ना, अभी देखिए, कि किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते। आइए, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों से शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम पर रोक, फैक्ट्री, कारखानों, अन्य गतिविधियों के निर्माण में कार्य या रेलवे में 1 वर्ष से कम की उम्र बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। सीधा सीधा समझिए, मोटा मोटा, ठीक है। तो साथियों यह आर्टिकल 24 में कहा गया है। आइए, जहां पर कोई जोखिम भरे काम हो रेलवे वगैरह में, तो वहां पर आप लोग नहीं लगा सकते। तो साथियों बस इतना ही है। लगभग 18 शिफ्टों के 18 पेपर को हमने देखा। यूपी पुलिस में 2009 से 2019 तक सारे प्रश्न आए हुए हम लोगों ने पूरे कवर कर दिए, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो कैसी लगी क्लास, आप लोग एक सुंदर सा कमेंट जरूर करिए।
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब आप लोग बताइएगा अब मैं ऐसे ही प्रश्न किस सब्जेक्ट से लाऊं, साइंस, हिस्ट्री, किसके प्रश्न लाऊं इकट्ठे, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।